नमस्कार, जी मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालय में करना चाहते हैं तो अब आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है, क्योंकि 1 अप्रैल से क्लास फर्स्ट के बच्चों की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। और जो जानकारी है उसके अनुसार 1 अप्रैल सुबह 10 बजे से ये 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक किए जा सकते हैं। यानी कि जो भी पेरेंट्स, जो भी गार्जियन अपने बच्चों के केवी में एडमिशन कराने के इच्छुक हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हैं अपने बच्चे का। इसके अलावा जो दूसरी कक्षा और इससे ऊपर के जो क्लासेस हैं उसके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसकी तारीख 8 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। और जो पूरा शेड्यूल है वो पहले ही आ चुका है और जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 19 अप्रैल तक ये जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और एडमिशन भी इसी टाइम तक कराना पड़ेगा। यानी कि 19 अप्रैल तक एडमिशन कराया जा सकेगा। ये आम लोगों के लिए, वैसे गार्जियंस के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आपको किन किन चीज़ों की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। एडमिशन के लिए ज़रूरी क्या कुछ है वो आप ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडमिशन के लिए वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जिस बच्चे का एडमिशन कराना है उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता होगी। इसके अलावा स्कैन किया गया फ़ोटो JPEG फॉर्मेट में अधिकतम 256 KB का होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जिसकी ज़रूरत है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आवेदन अगर करना है तो इसका प्रमाण पत्र भी वहाँ पर ज़रूरी होगा आपको शो करना। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है तो जो आधिकारिक जो वेबसाइट है आपको उस पर वहाँ पर लॉगिन करना होगा, kvsonlineadmission.krs.gov.in। आप इस पर विज़िट करके तमाम जानकारी एडमिशन को लेकर हासिल कर सकते हैं। अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि आखिरकार आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। पहले आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो आधिकारिक वेबसाइट है यानी कि kvsangathan.nic.in, इस पर आप विज़िट करें। इसके बाद होम पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक लिंक आपको नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद पॉपअप एक बॉक्स खुलेगा। पॉपअप बॉक्स खुलने के बाद यहाँ पर आपको ओके क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर वहाँ पर जाकर क्लिक करना होगा। और इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन में जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है आपको उन तमाम इन्फॉर्मेशन को उसमें फिल करना होगा। अब एडमिशन के लिए जो उम्र सीमा है वो क्या कुछ है ये भी आप ज़रा समझिए। कक्षा पहली के लिए जो सबसे न्यूनतम उम्र है वो 5 वर्ष और सबसे मैक्स टू मैक्स है वो 7 वर्ष। दूसरी कक्षा के एडमिशन के लिए मिनिमम एज 6 साल और अधिकतम आयु 8 साल। इसके अलावा तीसरी के लिए 7 और अधिकतम 9 वर्ष। 4 के लिए अगर बात करें तो चौथी कक्षा के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 8 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष। 5वीं कक्षा के लिए 9 वर्ष न्यूनतम आयु यहाँ पर तय की गई है, अधिकतम आयु यहाँ पर 11 वर्ष की है। दरअसल देश में इस वक्त कुल 1247 केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ पर ये जो प्रक्रिया है, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अभी अगर जो मौजूदा स्थिति है उसमें ये होता है कि जो केंद्रीय विद्यालय है वो जिन स्टूडेंट्स का चयन करता है उसकी लगभग 3 लिस्ट साल में जारी होती है। पहली लिस्ट में अगर वो सीट खाली रह जाती है तो दूसरी लिस्ट निकाली जाती है। दूसरी लिस्ट में अगर कोई सीट खाली है तो फिर तीसरी लिस्ट निकाली जाती है। उसके बाद कक्षा 1 में जो एडमिशन लेने की प्रक्रिया है उसमें कोई लिखित पेपर एग्जामिनेशन नहीं होता, ना बच्चे को देना पड़ता है और ना ही गार्जियन को देना पड़ता है। हालांकि आपको ये बताते चले कि केंद्रीय विद्यालय में सीटों के लिए लॉटरी सिस्टम निकाला जाता है। लॉटरी के ज़रिए बच्चों का चयन भी होता है और इस प्रक्रिया के तहत ही बच्चे वहाँ पर आवेदन के बाद जो हैं आगे वो बढ़ सकते हैं। यानी कि एडमिशन तक की जो प्रक्रिया होती है वो लॉटरी सिस्टम को लेकर चयनित करने की परीक्षा होती है और उसके बाद वहाँ पर एक सूची जारी होती है, बाकायदा लिस्ट जारी किया जाता है और उसके बाद ये जानकारी दी जाती है कि कौन से बच्चे का दाखिला हो पाया है। इसके बाद कई सारे कैटेगरी होते हैं और जिसके हिसाब से जो सीट है वो रिजर्व्ड है और उस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी परिवार आता है उसकी भी जानकारी दी जाती है। हालांकि जो संबंधित इन्फॉर्मेशन है आपको उसमें फिल करना पड़ता है। यानी कि अगर आप कुछ संबंधित कैटेगरी में आते हैं तो उससे जुड़ा हर एक डिटेल आपको आवेदन के टाइम पे वहाँ पर फिल करना होगा। तो ऐसे तमाम गार्जियन के लिए बहुत अच्छी खबर है, राहत की खबर और बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और बहुत आसानी से केवी में एडमिशन की प्रक्रिया को समझ पाए बहुत आसान भाषा में। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तमाम जानकारी को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।